उस टाइम पे इनको जो ये बोल रहा था गुज्जर महासभा वाले, तो भाई साहब आपको बता देता हूँ मैं, आप अपने समाज को प्रतिनिधित्व करते लेकिन अपने समाज को इतिहास बताओ। आपको भी पहले खज्जर बोला कर दे, खज्जर से खुज्जर बने, आप खुज्जर से गोच्चर बने, गोच्चर से गुच्चर बने, गुच्चर से गुज्जर बने, गुज्जर से गुर्जर बने और गुज्जर से छतरी बन गए। अरे डटोगे कहीं नहीं डटोगे, ये बताओ जी। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक है? आप सभी को नमस्ते, जय भवानी, जय महाराणा, महोकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। आप सब ठीक ठाक होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारी एक बात है थोड़ी सी, मुझे बाहर किसी काम से जाना, राजस्थान जाना है अभी, तो मैंने सोचा कि एक बार आप सबसे 15 मिनट मुलाकात कर लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी सोशल साइट जो है कि उस पर मैं कल पूरा दिन तो देख ही नहीं पाया था। आज सोशल साइट पे मैंने देखा कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही है एक कम्युनिटी के द्वारा, जिसको हम गुज्जर समाज के द्वारा। तो गुज्जर समाज जो मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, पहले तो अपनी बिरादरी के लोगों से, क्षत्रिय समाज से मैं कहना चाहता हूँ कि राजपूतों से कि किसी की भी गलत नहीं बोलना है, किसी की माँ बहन बेटी को गालियां नहीं देना है। यहाँ अच्छे सभ्यता के लोग ही जुड़े और अच्छे अच्छे कमेंट करें, किसी भी जाति बिरादरी को गलत ना बोले। जिसको गलत बोलना है उसको मैं खुद बोलूंगा, और क्यों बोलूंगा वो आप सब सुनते जाना। मेरी क्या गलती, अगर कोई गलती है तो मुझे, मेरा समाज जो है वो न्यायप्रिय समाज रहा है, वो हमेशा इसको प्रिय कौम है, और इस कौम के अंदर ही राजा महाराजा, राजा रजवाड़े रहे हैं, जिन्होंने न्याय के लिए दूसरों के ऊपर भी आपदा विपदा आई है तो उन्होंने अपने बच्चों तक के सिर काट दिए थे, अगर उनकी गलती रही है तो। मैं अपने कौम से कहना चाहता हूं, मुझे इस बात का भी पता है, मेरा सुनो, आप घमंड कहें या कुछ भी कहें इस बात को, मुझे खुद पे, मैं अपने आप में इतना संपन्न हूं कि इस दुनिया के, इस सल्तनत का, इस हिंदुस्तान की, कायनात का कोई भी व्यक्ति उपेंद्र राणा का बाल भी इधर से उधर नहीं कर सकता। इंसान तो आप छोड़ दीजिए यार, और जाति बिरादरी धर्म छोड़ दीजिए, मैं पूरे हिंदुस्तान की कायनात को कह रहा हूं कि उपेंद्र राणा, मैं उपेंद्र राणा, अगर मेरा किसी दिन आपको पता लग जाए कि मेरा बाल भी टेढ़ा कर दिया किसी व्यक्ति ने, मैं आपको उस दिन खुद अपने आप के गोली मार लूंगा। किसी की औकात नहीं है उपेंद्र राणा के नजदीक पहुंचने की। यार मैं हर तैयारियों से, हर चीज में संपन्न है, और अगर ऐसा लगता है किसी को वहम है तो बात आमने सामने टक्कर की होगी जब पता लगता है। अब मैं बात करता हूं कुछ लोगों की, कि एक दो लोग हैं, एक, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक आदमी का नाम लूंगा, एक का नाम लूंगा, सिर्फ एक इंसान का नाम, अगर हो सका तो, क्योंकि जो कुछ रिश्ते होते हैं ना वो दिल से होते हैं, खून से के होते हैं, और कुछ रिश्ते अपने सगे होते हैं, और कुछ रिश्ते बेगाने होते हैं जो अपनों से भी ज्यादा महत्व देते हैं। एक भाई है हमारा दिल्ली के आसपास का, उसका नाम है गब्बी गुज्जर। चल तेरे को फेमस कर देते हैं भाई, तेरे मैंने देखा लाइक कमेंट फॉलोअर्स बहुत कम है, आज से तेरे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। उस इंसान का मेरे पास में 3-4 साल पहले फोन आता है, 2-3 साल पहले फोन आता है कि मेरा नंबर डीके ठाकुर ने दिया। उन्होंने मांगा कि डीके ठाकुर भाई, उपेंद्र राणा भाई का नंबर दो यार, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। एक टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल हुआ था, एक हमारा भाई, एक हरियाणा से ही, इधर सालवन गांव से, और एक दो और है बाहर से, वो तो आसपास गांव से, मैं नाम नहीं जानता उनके, तो उन्होंने सॉन्ग बनाया था कुछ ऐसा लेके। तो उस पर एक सॉन्ग की एक वीडियो थी कि भैंस चराने वाले, कुछ ऐसा करके ना वो सॉन्ग था। मुझे रियल में, मैं इत्तेफाक से बता रहा हूं, अगर मैंने कहना होता तो मैं दिल से मैं कह देता हूं, मुझे डर नहीं है किसी साले का। रे पहले अगर कोई ये सोच ले, मुझे पता ही नहीं था कि किसी कम्युनिटी को का सॉन्ग है, या किसी को ऐसा सॉन्ग है, किसी को हार्ट होगा, किसी को भी ऐसा लगेगा। मैं किसी के भी को भी मतलब हार्ट को मैं नहीं चाहता कि किसी को। टिकटॉक वीडियो हजारों बनी हुई थी, मैंने बना दिया तो दिख हुआ। तो गब्बी गुज्जर ने नंबर लिया डीके ठाकुर से। डीके ठाकुर को गब्बी गुज्जर बोलता है भांजा, और डीके ठाकुर बोलता है उसको मामा। और मेरे पास में फोन आया कि भाई मैं गब्बी गुज्जर बोल रहा हूं। मैंने कहा कि हाँ जी बताइए बताइए भाई साहब। बोला भाई साहब मत कहो मेरे को मामा जी कहो आप। मैंने कहा हाँ जी मामा जी बताओ, कैसे मामा जी हो,
कि मैं डीके ठाकुर का मैंने बात भरा हुआ है शादी में ये वो, और मैंने कई राजपूतों के भी बात, मैं जाता हूं शादियों में तो मेरा उनसे घर जैसा रिश्ता है, तो तू भी मेरा भांजा है, मेरा सगा भांजा है, उससे भी ज्यादा है। मैंने कहा कि चल भाई अगर ऐसा वही कह रहा है तो भाई ठीक है। मैंने कहा हाँ जी मामा जी बताइए। बहुत बार उनसे बात होती रही मेरी, मैंने उनको बताया था कि भाई साहब मेरा स्पोर्ट्स का काम है, तलवारों का, वो कल बोल रहा था। कल फिर उसने कहा कि भाई जब सारी बिरादरी अपनी बिरादरी की बात करती हैं तो क्यों ना हम बात करें। उसने मुझे माँ की बहनों की गालियां दी, ठीक है, माँ बहनों की गाली दी, क्योंकि फोन के ऊपर तो मैं भी दे के चला जाऊंगा, मेरा तो बाल भी नहीं उखड़ना, आपको पता है। लेकिन गालियां मैं भी दूंगा, लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि जब तूने मेरे को, नहीं तेरी बहन मेरी क्या लगी, तेरी बहन मेरी क्या लगी जब मैं तेरा भांजा हुआ। तो गब्बी गुजर भाई तू मेरे से जब बात करता था, मेरे को भांजा राजा भांजा भांजा करके बोलता था, तो तेरी जो बहन है वो मेरी माँ लगी या मेरी वो मौसी लगी, मेरी मौसी लगी। तो माँ को और मौसी को तो कैसे गाड़ दे सकते हैं, गाड़ी नहीं दे सकते, तूने रास्ता ही बंद कर दिया हमारा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई मामा श्री कंस मामा, मेरी बात को सुन, कि एक दायरा होता है गाड़ियां देने का भी, माओ की बहनों की, और एक हमारे ही समाज का भाई है, चल हमारी आपसी हजारों मनमुटाव हैं, उसने एक वीडियो बना दी और उसकी वीडियो की सारी बातें 90% फेक बातें, वो सारी की सारी तू लाइव में बता रहा, लोगों को ऐसे प्रोटेस्ट कर रहा है अपनी तू समाज को कि जैसे तेरे को तो बहुत गहनता से जांच है, जैसे तू मेरे से कभी मिला हुआ है ना, ऐसा है ना। वह ऐसा है, मैं आपको बताऊं, गाड़ियां देने को तो मैं भी दे सकता हूं गाड़ियां, और गाड़ियां मेरे से ज्यादा आप सबको भी पता होगा कोई दे भी नहीं सकता। लेकिन पिछले 1 वर्ष से हम इतिहास पे, संरक्षण पे काम कर रहे हैं, हिस्टोरी पे काम कर रहे हैं, अपने महापुरुष योद्धाओं के लड़ रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को गाड़ियों से देंगे। दूसरी बात, कुछ गुर्जर समाज के लोगों के वीडियो, वो क्या बोलते, वीडियो आई, उन्होंने गालियां दी, खूब दी जी भर के। एक बात कहूं, गाड़ियों से मेरा कोई फर्क पड़ गया? कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये कह रहे हैं कि हमारी मां बहनों को गालियां दी गुर्जर समाज की को। अरे एक गाली दिखा दे, एक गाली भी, मां को गाली दी हो, बहन को गाली दी हो, तुम इस गाली को गाली मान रहे हो। जो मैंने ये बोला था कि जो हमारे बाप दादाओं को अपना बाप बना रहा है तो हम भी उनके कुछ ना कुछ लगते हैं, इसको तुम गाली मानते हो। तुम्हारे समाज के बहुत सारे सोशल मीडिया पे पेज है जो राजपूत समाज के, जो हमारे समाज के, जो क्षत्रिय समाज के जो समूह है, जो संगठन है, उनके खिलाफ पोस्ट डालते हैं, उनके खिलाफ वीडियो डालते हैं, उनकी फोटो को एडिट कर करके गलत प्रोटेस्ट करते हैं लोगों के आगे। दूसरी बात, हमारे महापुरुषों के लिए गलत बोलते हैं, हमारे राजा महाराजाओं के लिए गलत बोलते हैं, हमारी माताओं बहनों के लिए गलत बोलते हैं। उस टाइम पे यह गुर्जर समाज कहां पर था? मैंने कई बार पोस्ट की कि गुर्जर समाज इस चीज में, ये जो लोग गलत बोल रहे हैं, इन लोगों को समझाएं, इन लोगों को बताएं कि भाई ऐसे किसी भी पूरी बिरादरी को गलत ना बोले। गुर्जर समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिस व्यक्ति ने इन लोगों का विरोध किया हो। किसी व्यक्ति, देखो सुनो, तथ्य पे बात करो, तथ्य पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है? गालियां नहीं दे रहे। कमेंट बॉक्स में लोग गालियां दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को, गालियां न दें। बात को सुने पहले ध्यान से, फिर देखें कि मैं वही हो के अंदर राणा हूं या नया हो के अंदर राणा हूं। पिछले 1 वर्ष से मैंने गालियां बिल्कुल बंद कर रखी है, मैं नहीं देना चाहता, लेकिन तुम फिर भी अगर मेरे को मजबूर करोगे तो भाई साहब फिर तो सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है? इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि गालियां ना तो हमारे समाज के लोग दे ना उनके दे। बात को सुने, आप ये बताओ, इसमें तो गाली मानते हो। दूसरी बात, भीम आर्मी का जो वो क्या बोलते हैं, वो अध्यक्ष है जो चंद्रशेखर रावण, उसने कहा कि जेवर के अंदर जो एयरपोर्ट बन रहा है, जिसमें राजपूतों की, गुर्जरों की जमीन एक्वायरमेंट हुई है, उस जमीन के ऊपर पृथ्वीराज चौहान एयरपोर्ट बनना चाहिए, लेकिन उसके नाम के आगे गुर्जर लगना चाहिए। मैंने ये कहा कि वो लोग भी हमें बता रहे हैं जिनके जो हमारी हवेलियों में मुजरा करा करते, आज वो लोग हमें ये बताएंगे कि एयरपोर्ट किसके नाम से होना चाहिए, या वो लोग बताएंगे जो 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 ठाकुरों के खेतों में जाकर के घास लेके आते हैं, वो हमें ये बताएंगे कि एयरपोर्ट किसके नाम से बनना चाहिए। क्या वो तय करेंगे अब ये चीजें? यहां के देश की जो वजीर आजम है, जो देश के जो सल्तनतें बैठी है, जो सरकारें बैठी हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो इस चीज को बताएंगे लोग कि इस चीज से नाम रखा जाएगा, या वो बताएगा? दूसरी बात, आप मुझे ये बताएं कि ये आदमी तो सिर्फ खुद का, एक इनका जो महापुरुष है, उससे बड़ा किसी को बताता ही नहीं है, तो ये इसने ऐसे कैसे उचित कर लिया? ये तो वही हो गया ना, 2 समाजों को लड़ाने का काम, गुर्जर और राजपूत समाज को लड़ाने का काम होगा ना। और मुझे एक बात बताओ,
गुर्जर समाज के, अरे एक वीडियो इस कमेंट बॉक्स में डाल दो कि गुर्जर समाज की मां को, बहनों को, बेटियों को, किसी लड़के को, भाइयों को भाई किसी को गाली दी है। एक चीज तो डाल दो कि वहां गाली दी। कौन सी गाली मान रहे हो? गाली मान रहे हो ये कि हमारे बाप दादा, कोई बाप दादा बनाएगा तो उनके भी हम कुछ ना कुछ लगते हैं, इस चीज को आप गाली मान रहे हो? आपके अंदर जो रोष है भाई साहब, वो ये रोष है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो आपका जो ये मिहिर प्रत्यार जी का जो मूर्ति स्थापना हुई है उसमें आगे से गुर्जर समझ हटा दिया। आपको वो कुछ तो वो सारा गुस्सा आपने उपेंद्र राणा को टारगेट कर रहे हो। लेकिन आप ये भी तय कर ले अपनी जबान से, अपनी जबान से तुम गंदे हो सकते हो सकता है अपनी मानसिकता दिखा सकते हो। क्या तुम हिंदुत्व की बात कर सकते हो? तुम हिंदुत्व की बात कर सकते हो क्या? जो लोग, अरे तुम हिंदुत्व की कैसे बात कर सकते हो? तुम मुगलों को, आज राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए मुगलों को ऊंचा बता रहे हो और ये कह रहे हो कि उन लोगों ने ये दिखाया। चाहे तो हम भी ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर गुजरी महल बना हुआ वो तुगलक खान ने बनवाया था और इस बात का सच है, लेकिन हम नहीं कहेंगे। देखिए, अगर गुर्जर समाज ने अगर चौक बनाने हैं, प्रतिमाएं बनवानी है, अगर बड़े बड़े स्टैचू बनवाने हैं, चाहे वो आप सुनो, आप चाहे बेसिक आप कोई बड़ा एक क्या बोलते हैं कि चाहे म्यूजियम बनवाओ, लेकिन हम चाहते हैं कि मां पन्ना धाई के नाम से बनवाओ, है चंदन के नाम से बनवाओ, उसके बेटे के नाम से बनवाओ, जिसने महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताश्री के लिए अपने बेटों की जान की आहुति दे दी थी। मां पन्ना धाई ने, उसके बेटे ने चंदन की अपनी आहुति दे दी थी। आप उसका लगाओ ताकि राजपूत क्षत्रिय समाज भी आपका हमेशा शुक्रगुजार रहेगा और आपका एहसान भी मानेगा। क्षत्रिय समाज भाई साहब एहसान फरामोश नहीं है, समझ गए ना आप बात को? राजपूत समाज एहसान फरामोश नहीं, आप उनका लगवाओ ना हर जगह पे, पूरी दीवारों को, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे मुल्क की हर दीवारों के ऊपर चंदन और मां पन्ना धाई के आप स्टैचू बनवाओ, मूर्तियां बनवाओ, प्रतिमा बनवाओ, पेंटिंग करो, बस स्टैंडों का, रेलवे स्टेशनों का नाम रखो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन बात वो नहीं है यार। एक कोई कह रहा है कि किस बात की, कौन सी रियासतें उपेंद्र राणा है? उपेंद्र राणा ने कब कहा कि भाई मैं राजा महाराजा हूं? उपेंद्र राणा ये जरूर कहता है और मुझे फक्र है इस बात में। और आप किस बात से क्यों जलती यार? मुझे फक्र है कि मैं राजा महाराजाओं की कौम से हूं, मुझे फक्र है, मुझे गर्व है कि मैं राजपूत हूं, मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, मुझे गर्व है मैं दिल्लीपति महाराजा नंगपाल तोमर का वंशज हूं, मुझे गर्व है मैं महाभारत के योद्धा श्री अर्जुन का वंशज हूं, मुझे गर्व है। तुम्हें क्या दिक्कत है इस बात से? तुम अपने आप को योद्धा बताओगे, क्षत्रिय बताएगा, 3600 बिरादरी बताती है। हमें गर्व इस बात पे, लेकिन आपको क्या दिक्कत है इस चीज से? आपको दिक्कत है क्या कोई इस चीज से? आपको शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें आपसे दिक्कत नहीं है, आपको हमसे क्या दिक्कत है भाई? आपको दिक्कत क्या है मुझे ये बताए ना आप। कि कहते हैं कि पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोलते हैं कि ये वो पहन रखे है, नकली है, असली। अरे वो तो तू सामने आ जाना, फिर चल पड़ेंगे सुनार का, देख लेना, चेक कर लेना। अगर फिर सही पा जाए, असली पा जाए, फिर अपने पिछवाड़े में थुकवा लेगा मेरे से। और गालियां दे रहे माँ बहनों, गालियां मैं भी दे सकता हूं। मेरा तुम्हें मैं बताता हूं, बहुत सारी चीजें हैं। लोग आप बोल रहे हैं क्या पता नहीं परिवार के बारे में बोल दे, कोई किसी के लिए बोल दे, अरे वो तो विरोध होगा ही। अरे वो तो विरोध होगा ही। लोग तो नरेंद्र मोदी को ही बोलते हैं, कहते हैं कि उसकी वाइफ, उसके पास बहू नहीं है उसके। राहुल गांधी को ही बोलते हैं कि उसकी मां बाहर की है। अरे तो बोलना है क्या? इस देश पे जिन्होंने राज कर रखा है, लोग उनके बारे में बोल देते हैं। जिन्होंने राज कर रखा है, जो सरकार है, उनके लिए बोल देते हैं। तो उपेंद्र राणा तो बहुत छोटी सी चीज है उनके आगे, तुम किसी के लिए भी बोल सकते हो। लेकिन बात यह है कि मैं भी बोल सकता हूं ऐसे, लेकिन मैं नहीं चाहता इस बात को, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि आप अगर बात करते हो बार बार के सबूत ले, अरे सबूत क्या लेके आना है? सबूत अगर तुम्हें चाहिए तो मध्य प्रदेश के नागदा परिवार में, जो नागदा जो फैमिली, जो राजवंश है, वहां पे जो मिहिर प्रत्यार जी के वंशज बैठे, उसने रुक के मार मार के भाई क्षत्रिय, हम क्षत्रिय राजपूत है, मैं मिहिर प्रत्यार जी का असली वंशज हूं। ये नागदा परिवार जो है, ये पूरा हमारा यहाँ पर ये फोर्ट है, हमारे ये किले हैं, हमारी ये जहांगीर है, ये मिहिर प्रत्यार जी का है। लेकिन तुम लोग नहीं मानते। अरे मानो या ना मानो, पर ये क्यों माहौल बना दिया कि उपेंद्र राणा ने गुर्जर समाज की मां बहनों को गाली दी? एक जगह दिखा तो दे, कहां गाली दे दी, कहां गाली दे दी? एक जगह तो दिखा दो गाली। अरे इसमें डाल दो, इसी कमेंट बॉक्स में डालो, मुझे मेंशन करो कि ये गाली दी है तूने, बताओ क्या गाली दे दी।
ऐसे ही माहौल हाउल्ला, वो केंद्र ने गाड़ी दे दी, वो केंद्र ने गाड़ी, अरे कौन सी गाड़ी, क्या क्या गाड़ी दे दी? यही तो कहा, ये तब भी कह रहा हूं कि जो हमारे बाप दादाओं को बताएगा अपना, चाहे वो कोई भी बिरादरी हो, कोई धर्म हो, तो उसका हम भी तो कुछ लगते होंगे। ये गाड़ी है क्या? इस बात को तुम गाड़ी मानते हो? तो गाड़ी ऐसे मानते हो? तो मैं गुर्जर समाज के व्यक्ति से आज तक किसी से भी गलत नहीं बोला। आपके गुर्जर संस्कृति पेज है, गुर्जर कल्चर पेज है, को कुषाण हुण के नाम से कौन सा है, बहन का, मैं गाड़ी नहीं देना चाहता, वो ऐसा हराम चादा है, मदर चौथ, बहन का चौथ है वो, जो कि रोजाना मेरे यहाँ फार्म हाउस के, मेरे पर्सनल, मेरे फार्म हाउस के फोटो, मेरे जगह के फोटो, उनको फोटो डाल डाले कहता है कि ये रियासतें, ये रियासतियों के अंदर राणा का फलाना धिकड़ा मुकड़ा की पता नहीं क्या 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 बकवास चौथी बातें कर, तुम्हारे समाज के लोग उस पर भी कमेंट करते हैं। आखिर मेरा उस समय तो कोई लड़ाई नहीं थी ना, जब बोलते क्यों नहीं तुम? जब क्यों नहीं बोलते? जब खुद पे जब बात आती है, जब सबके पिछवाड़े में दर्द हो गए हैं, अब तुम्हारे कीड़े पड़ गए क्या नीचे? अब तक क्यों नहीं बोले तुम? अब तो सारे उछल रहे हो। अरे एक वो औकात औकात की बात कर रहा, जमीन तो बेच नहीं रखी है भाई। रही बात औकात की, औकात के हिसाब से जब सेल टैक्स वालों का छापा मरवाना चाहता है क्या? औकात को तो रहनी दे, बढ़िया रहेगा, औकात को तो छोड़ दे। औकात बहुत ज्यादा औकात है मेरी। ये जितने भी लाइव वीडियो आए ना, इनसे मैंने देख के मुझे हंसी आई है, इनका बैकग्राउंड चेक करके। एक समाज सेवी बन रहा है, सारा सड़क पे किसी को भी भिखारी को पकड़ लेता है, उसकी वीडियो बना के उनको 2 किलो चून देने के लिए, 2 किलो चावल आटा गुड़ देने के लिए तो लोगों से पैसे मांगता है। ओकेंद्र राणा का एक वीडियो ऐसा दिखा दो कि ओकेंद्र राणा ने ये कहा हो कि इस अकाउंट में पैसे डलवा दो, या ये करवा दो, या वहां पे सहायता कर दो, या वो करवा दो। ओकेंद्र राणा का ये बहुत बड़ा है कि ओकेंद्र राणा के वजूद के ऊपर बात करने की नहीं है। और जिस दिन जरूरत भी पड़ेगी तो मेरा समाज बहुत बड़ा है भाई, मुझे जरूरत पड़ेगी भी नहीं, अगर पड़ेगी तो मेरा समाज बहुत बड़ा है, मैं उनसे कर लूंगा एडजस्ट, और मुझे नहीं पड़ती जरूरत। अगर मेरे जैसे 1000 भी मेरी कौम के काम करने के लिए, समाज के काम करने के लिए ओकेंद्र राणा 1001 भी पैदा होते अगर काम करते हैं, तो मैं उनको भी मैं फाइनेंस कर सकता हूं। तू क्या बात कर रहा है? और बात औकातों तो की छोड़ यार, बात औकातों की छोड़, ये गाड़ियां घोड़े अब देख के तू ना तो गधे पे बैठा करता, ठीक है? सिर्फ मैं ये एक आदमी से बात कर रहा हूं जो औकातों की बात बार बार में कर रहा था। जितना तेरा महीने का खर्चा इतने रुपए का, ये तो मेरे भाई स्टॉक में एक बार टी शर्ट पहन के दोबारा ओकेंद्र राणा ने पहनी नहीं है। टी शर्टें पड़ी हैं इतनी कबाड़े में, ज्यादा बड़ी औकात की बात ही नहीं करेंगे। अगर तेरे को दिक्कत है तो तेरे पे मेरा नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर, तू पहले बात करा करता, व्हाट्सएप कॉल वीडियो कॉल कर लेना, तेरे को दिखा दूंगा। इतने रुपए के तो ओकेंद्र अंडरवियर और बनियान पहनता है ब्लैकबेरी कंपनी का, आगे बात समझ को। तो औकातों की बात छोड़, मैं चाहता भी नहीं औकातों को दिखाना, क्योंकि मैं जो है मैंने सब कुछ चेंज कर चुका हूं। मैं एक मैच्योरिटी के साथ में काम करना चाहता हूं। मेरे साथ में मेरी कम्युनिटी के भी और भी लोग सारे इतने मैच्योर लोग हैं, मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ हूं। मैं एक हिस्टोरी पे, एक एविडेंस पे, एक प्रूफ के साथ में काम करना चाहता हूं। मुझे वही जो पुराना ओकेंद्र राणा था उन चीजों पे मुझे नहीं आना। मुझे किसी की भी बहन बेटी को गालियां नहीं देनी है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि जो हमारे बाप दादाओं को अपना बाप दादा बोलते हैं तो उनके भी हम कुछ लगते हैं। ये बात मैंने बोल लीजिए, अब भी बोल रहा हूं ये बात। तो मैं, ये कौन सी गाड़ी है भाई? माँ बहनों की इतनी गंदी गाड़ियां दे रहे हो, ये गाड़ियां मैं भी दे सकता हूं, लेकिन मैं पूरा आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक कोशिश रहेगी, जहां तक मर्यादा रहेगी, मैं गाड़ियां देने की कोशिश नहीं करूंगा। हाँ, जिस दिन दे दूंगा, अगर इत्तेफाक से आपकी माँ और बहनों ने वो वीडियो अगर देख लिया मेरा, वो गाड़ियों वाला अगर उनके आगे पहुंच जाता है एक बार, तो मैं कहता हूं मेरे भाई, उनके खून नहीं रुकेंगे नीचे से। ये बात मैं सिर्फ उस व्यक्ति से बोल रहा हूं जो 4-5 लोग पीछे खड़े होकर गाड़ियां दे रहे थे मां बहनों की। ये बात सिर्फ उनसे कह रहा हूं कि अगर तेरी खुद के लिए सुन ली तो उनके मैसेज आने बंद नहीं होंगे, नीचे तक खून आना बंद नहीं होगा। मैं सच बता रहा हूं भाई, इतनी गंदी गाड़ियां नहीं, वो चीज करके ही दिखा दूंगा। यहां पर इतनी भी शर्म नहीं है मेरा, ये ध्यान रख लेना। अगर अपनी मां बहनों को मजबूर कर देगा ना तू, और वो कुछ करने के लिए मजबूर हो जाएंगी, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उस पाप का जिम्मेदार बनूं। तो इसलिए ये भाईचारे की बात मानो या प्यार की बात मानो कि गाड़ियां ना देते हुए एविडेंस, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ दिक्कत होए।
और एक भाईचारे की बात ही माने, गालियां ना देते हुए इतिहास की अगर बात करें तो एविडेंस के साथ में हमारी भी टीमें हैं। उन टीमों के नाम और नंबर जल्दी इसी पेज पे ही मुहैया कराए जाएंगे। उन सबसे जो यूपी के हैं, वो यूपी वाले हमारी टीम है, वो उनको जवाब देगी पूरे इतिहास के, पूरे साक्ष्य प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ। जो नोएडा फरीदाबाद के हैं उन तो उसको फरीदाबाद वाले जवाब देंगे। जो राजस्थान के हैं उन राजस्थान, आपको किराया लगाने की जरूरत नहीं है कि किराया लगा के डीजल फूक कर आपको वहां पहुंच, एक जगह बताएं कि वहीं आओ एक दिन। जब भी जिस दिन भी प्रूफ एविडेंस मांगोगे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के, राजपूत सम्राट अनंगपाल तोमर के, राजपूत सम्राट मिहिर प्रत्यार जी के, बप्पा रावल के, जिसके भी आप महापु योद्धाओं के आप एविडेंस मांगोगे, हम आपको पूरे साक्ष्य के साथ में देंगे। हमारी बात को समझने की कोशिश करें। मैंने उस दिन भी बड़े तरीके से लोगों को समझा, 84 की वो वीडियो है, और एक वीडियो अलीगढ़ में उस दिन कार्यक्रम था कोठारी गांव में, उस कोठारी गांव की उस दिन भी मैं बड़े लहजे में और बड़े तरीके से बात अपनी रख रहा था। अगर किसी को एविडेंस प्रूफ चाहिए तो अपनी अपनी जगहों का नाम बताए, उसी जगह पे हमारी टीम वहां पहुंच करके आप सबको वो इतिहास की जानकारी आपको देंगे। वहां तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। लेकिन हमारी किसी भी बिरादरी से कोई जाति लड़ाई नहीं है, कोई जाति लड़ाई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रतिक्रिया है और एक किसी लोगों ने भ्रम जो पैदा कर रखा है। तो कुछ लोगों ने उसमें भ्रम फैला रखा है, उस भ्रम को हम निकालेंगे ताकि दो बिरादरियों का आपसी टकराव ना हो, मनमुटाव ना हो। क्योंकि ये लड़ाई जो है अभी खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई जो है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है। लेकिन लड़ाई का मतलब वो नहीं, या वो लड़ाई काट मार तलवारों वाली लड़ाई नहीं, उस लड़ाई की नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को भ्रमित कर रखा है, जिन युवाओं को भ्रमित कर रखा है दोनों समाजों की तरफ से, उन युवाओं के आगे पूरे साक्ष्य के साथ में सबूत जल्द ही रखे जाएंगे, ताकि आप सबको भी पता लगे कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की हमेशा हार हुई है। ठीक है, तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूं। और आपके समाज के मेरे भाई, आपके समाज के कुछ लोग एक ऐसी पार्टी के अंदर भी जुड़ गए हैं जो पार्टी ना कभी किसी देवी देवताओं को, इष्ट देवी देवताओं को, ना किसी कुल देवताओं को, ना किसी महापुरुष को, ना किसी योद्धा को मानते। हो सकता है कि ये वहां से चाल चली हुई हो ताकि दो समाजों का आपसी टकराव हो। और जो है कि आपके ये सारा जो खेल है, ये तो हमें ये भी पता है कि ये मुख्यमंत्री योगी को हटाने का सारा जो प्रावधान चल रहा है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक खेमा बनाया हुआ है। जैसे ब्राह्मण भाइयों को भड़का दिया विकास दुबे जी को लेके, और कुछ लोगों को भड़का दिया, दलितों को भड़का दिया कि राजपूत वीएस दलितों को लेके, और इसी तरीके से अब आमने सामने टकराव में खड़े कर दिए राजपूत और गुजर। तो जो है कि पार्टियों का भी हमें भी पता है कौन पार्टी ऐसा काम करा रहे, कौन नेता ऐसा करा रहे हैं, तो उनका भी जल्दी पटाक्षेप किया जाएगा। उनको बिल्कुल सामने प्रूफ लाए जाएंगे जल्दी। उस एविडेंस में, उस जानकारी के, वो सीक्रेट जो जानकारी है उसके में लगे हुए हैं, जल्द से जल्द सबूत रखे जाएंगे ताकि आप सबको पता लगे। तो मैं सबसे उम्मीद करता हूं, मैं अपने समाज के, दूसरों को तो नहीं कह सकता, अपने समाज के, मेरी बिरादरी के, मेरे कौम के लोगों को मैं विनती करता हूं कि किसी भी बिरादरी को, समाज को गलत लाइक कमेंट क्या है, जो भी शेयर है, वो गलत वीडियो ना डाले, ताकि जो एविडेंस है उसके लिए हम, अगर गुजर समाज ये बात रखना चाहता है, तो हमने 1-2 बार पहले भी मीटिंगें रखी हैं, तो उस मीटिंगों में आप अपनी भी बात रख सकते हो और वहां पर एविडेंस भी रखे जाएंगे। और वैसे एमपी के अंदर तो कोर्ट में केस भी हो गया है, हो सके तो वहीं से ही सारा जो है मैटर आ जाएगा, जल्दी आपको पता लग जाएगा। फिर अब भी इतना होने के बाद में, उल्लू की तरह समझाने के बाद में भी, अगर कोई आपकी बिरादरी का लोग नहीं मानता, मैंने ये भी सफाई दे दी कि मैंने किसी को गाली नहीं दी, किसी की मां बहन को। अगर गाली दी है तो मुझे वो वीडियो जरूर अवश्य मेरे तक पहुंचाए और मुझे इसी कमेंट बॉक्स में डालें। बात सुनिए मेरी, अगर और इतना होने के बाद में भी अगर आपकी बिरादरी का कोई भी व्यक्ति, अगर इतना होने के बाद में भी अगर हमारी मां बहनों को गालियां देगा, यानी कि मेरी मां बहनों को, तो हो सकता है कि मैं 1 सेकंड के लिए तो एक बार सुन भी लूंगा। अगर मेरी कौम के लिए, अगर मेरे समाज के लिए, मेरे महापुरुषों के लिए, मेरी कौम के योद्धाओं, वॉरियर, लड़ाकों के लिए, अगर उन सब के लिए, मेरे समाज के
नेताओं के लिए, हमारे सामाजिक संगठनों के लिए अगर किसी ने एक बार भी गलत बोल दिया, फिर आपको मैंने बता चुका हूं कि नीचे से उनकी भी मां बहनों के खून बंद नहीं होंगे। ये बात अगर आप यही चाहते हैं तो हमारी तरफ से भी आर पार की बात समझें। ओकेंद्र राणा ना कभी किसी से दबा है, ना किसी साड़ी से दबेगा। कभी आप सोच किसी पूरे तरीके से, हर सिस्टम से, हर चीज से सक्षम है और पूरे तरीके से बैठे हैं। यहां पर उन बात करेंगे हिस्टोरी पे, एविडेंस पे, प्रूफ पे, तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर आप गाली गलौज से ही बात करेंगे तो अगली नेक्स्ट वीडियो होगी, वो ईयरफोन को यूज करें और अपनी मां बहनों को बोल दें कि इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि तो वो चीज हो जाएगी प्रैक्टिकल भी और फिजिकली भी, करके दिखा देंगे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, ऐसा वीडियो भी उतार देंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि धैर्य से काम लें और शांति बनाए रखें। और मैं अपने समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप भी निश्चित रहें। और आप सबको पता भी है, आपका भाई है उपेंद्र राणा कभी ये राजपुताना की मुझ से, राजपूतों की मुझ से नीचे नहीं होने देगा। जिस दिन अपनी आन बान शान पे बात आएगी उस दिन मार देंगे, मरेंगे दुश्मन से नहीं। इस बात का वादा है, चैलेंज है। भगवान से लड़ करके मैंने इस कौम में जन्म लिया हुआ है। भगवान का मुझे पता है मेरी मौत कब है। आप निश्चिंत रहे, राजपूती कभी विधवा नहीं होगी। आप चिंता ही ना करें, मैं अकेला ही सबको टक्कर देने के लिए मेरी मां ने पैदा कर रखा हूं। आप चिंता ही ना करें, हर तरीके से, जिस तरीके से जो चाहेगा उस तरीके से जवाब देने के लिए उपेंद्र राणा हमेशा तैयार रहेगा। कभी राजपूतों की मूछों को नीचे नहीं होना देगा। आप इस बात से निश्चिंत रहें कि आपका कोई भी, आपके कौम के ऊपर कोई भी व्यक्ति, कोई यारा गहरा नत्थु खैरा आकर के चार बातें बोल जाएगा और उसका इलाज नहीं होगा। उसका इलाज तरीके से करेंगे, सोशल मीडिया पे बोले, सोशल मीडिया जवाब देंगे, सामने सामने टक्कर होगी जब जवाब दिया जाएगा। पहले भी बड़ी बड़ी हवाओं के रुख बदले इस उपेंद्र राणा ने, और अभी भी वही उपेंद्र राणा है। उपेंद्र राणा का वही खून है, बस काम करने के तरीके बदले हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी मैं गलत बोलूं या किसी से मैं गलत सुनूं, लेकिन फिर भी अगर नहीं मानते ये लोग तो फिर वो मेरे पे आप छोड़ दे। और आप निश्चिंत रहे, लोग कह रहे हैं फुल तरीके से, तैयारी से, फुल तैयारी से, चाहे 2-4 हजार 10 हजार की भी भीड़ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फुल तैयारी जिसको बोलते हैं, फुल से फुल। नाश नहीं, सत्यानाश हो जाएगा जिस दिन अपनी बात आएगी, जिस दिन आमने और सामना होगा उस दिन सत्यानाश। राजपूतों आप निश्चिंत रहें, राजपूतों की कभी मूछ नीचे नहीं होगी। यह वादा है। हम महाराणा प्रताप जी के, हम महाराणा प्रताप जी के अनुयायी हैं, हम महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं, अनंगपाल तोमर के वंशज हैं, पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम क्षत्रिय योद्धाओं के वंशज हैं, हम भगवान श्री राम के वंशज हैं। आप चिंता ना करें किसी प्रकार से भी। ढाणियां बिकती हैं, हवेलियां बिकती, बिक जाने दो, पर मुजरे तो होकर रहेंगे। रजवाड़े घाटा बर्दाश्त कर सकते हैं पर तौहीन नहीं। आप निश्चिंत रहें, मौज लें। उपेंद्र राणा अकेला ही बहुत है। कहते हैं ना कि राणा तो एक ही घड़ा, राणा अकेला ही बहुत है। मौज लो और रोज लो, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे काम है तो अभी, ठीक है ना। ओके, जय भवानी, जय राजपूताना, जय महाराणा। अभी मैंने समझाने की कोशिश की है, सभी भाइयों को, सभी बिरादरियों को समझने की कोशिश करें। फिर भी अगर किसी भाई को उड़ता हुआ तीर अगर लेना है तो बता देना, उपेंद्र राणा खुद आपके नीचे डाल देगा, ठीक है। पूरी तरीके से तैयारी से, हर चीज से पूरे संपन्न, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जय भवानी।